आज का जो विषय वस्तु रखा गया है, की टू अनलॉक द ह्यूमन पोटेंशियल। जो ह्यूमन पोटेंशियल है, जो आदमी का जो दक्षता है, जो कैपेबिलिटी है, जो कुछ करने का, कुछ बनने का, कुछ हासिल करने का उसके अंदर जो क्षमता है, उस क्षमता को कैसे हम अनलॉक करें। तो जब अनलॉक वर्ड हम यूज करते हैं, उससे शायद लगता है जैसे आदमी के पास पोटेंशियल तो है, लेकिन जैसे बंद पड़ा है, इसीलिए उसको अनलॉक करने का जरूरत है। हम लोग जब देखते हैं, जब बात करते हैं, कुछ पेरेंट्स बोलते हैं मेरा बच्चा बिगड़ गया है, कोई पेरेंट्स बोलते हैं मेरा बच्चा अच्छा पढ़ाई नहीं कर रहा है, कोई बोलता है मेरा जो बच्चा बहुत कुछ कोशिश कर रहा है लेकिन कुछ बन नहीं पा रहा है। तो ऐसे होता है क्यों? हमने बचपन से हम लोग ने सुना है, एक कहावत है अंग्रेजी में, गॉड हैज मेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज। ईश्वर अपना जो प्रतिमूर्ति है, अपना जो रूप है, अपना जो गुण है, इसी हिसाब से मानव को तैयार किए हैं। हम जैसे ईश्वर का अंश है, ईश्वर का एक दूसरे रूप है। अगर ईश्वर ने हमें अपने ढंग से बनाया है, तो हमारे अंदर वो ईश्वरत्व, वो देवत्व, गॉडली क्वालिटीज कहाँ है? हिंदू शास्त्र में बोला जाता है अहम ब्रह्मस्मि, मैं और जो ब्रह्म, जो परम ब्रह्म, जो परमात्मा, उनके बीच में कोई अंतर नहीं है। मैं कोई परमात्मा का अंश हूं। वैज्ञानिक लोग बोलते हैं that human beings have unlimited potential, infinite potential, जिस पोटेंशियल को हम कल्पना कर नहीं सकते, इमेजिन नहीं कर सकते, उसको हम हमारा जो परिकल्पना के अंदर डाल नहीं सकते। इतना इन्फिनाइट है, अकलनीय है, असीम है जो मानव का जो दक्षता, पोटेंशियल। और हम लोग को पता है, बहुत सारे जन्म लेते हुए प्राणी अंत में मनुष्य जन्म लाभ करता है। तो मनुष्य जन्म दुर्लभ है। लेकिन होता है क्या? जिस मानव के पास अनलिमिटेड इन्फिनाइट पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल क्यों बंद पड़ता है? वो पोटेंशियल क्यों एक्सप्लोर नहीं होता है? आदमी क्यों भटक जाता है? आदमी क्यों जो बनना चाहिए उसको क्यों बन नहीं पाता है? आचार्य देव श्री श्री दादा, सत्संग के प्रधान आचार्य देव परम पूज्यपाद श्री श्री दादा बोलते हैं, असंभव संभव संभावना निये ऐसे कोरली की। असंभव संभावना लेकर तुम इस दुनिया में आए, लेकिन क्या किए हो? क्या कर पाए? क्या बन पाए? तो माओ भाइयों, इससे होता है, हम लोग हमारे अंदर जो पोटेंशियल है उसको हम क्यों जागृत नहीं कर पाते? उसको हम लोग क्यों यूटिलाइज कर नहीं पाते? उसका जो मैक्सिमम लेवरेज हमें क्यों नहीं मिलता है? माँ बाप का जो अरमान होता है, जो ड्रीम होता है, उसको एक बच्चा बड़ा होके क्यों फुलफिल नहीं कर पाता? अगर थोड़ा हम विश्लेषण करते हैं उसको, चाहे हो सकता है उसका कुछ कारण है। मुझे लगता है उसका जो पहला कारण है वो है अज्ञानता। मेरे अंदर जो इन्फिनाइट पोटेंशियल है, मैं क्या वो समझता हूं उसको? अगर मैं उसको खुद को मुझे मालूम नहीं है, मेरे अंदर अतुलनीय, अकलनीय, असीम योग्यता, पोटेंशियल, कैपेबिलिटी है, अगर मैं खुद नहीं समझता हूं, मेरे अंदर जो अज्ञानता है, अगर मुझे वो एहसास नहीं देता है कि मेरे अंदर इन्फिनाइट पोटेंशियल है, तो चाहे मेरे अंदर कितने भी पोटेंशियल हो, कुछ बन नहीं पाऊंगा। हम लोगों को मालूम है, हनुमान को पता नहीं था वो क्या कर सकते हैं, जब तक जाम्बवान उनके पास आके उनको नहीं बताए कि तुम जो 7 समुद्र है
उसको तुम लंघन करके जा सकते हो। जब तक वो अवेकनिंग उनके अंदर, वो ज्ञान का जागरण जब तक नहीं हुआ, तब तक इतने सारे पोटेंशियल लेके बैठे हुए। और दूसरा कारण हो सकता है, हम लोग के अंदर, चाहे हम लोग को शायद मालूम है कि हमारे अंदर पोटेंशियल है, लेकिन हमारे अंदर वो कन्विक्शन नहीं है। वो जो साहस, जो ग्रिट, जो बिलीफ कि हम कर सकते हैं, वो शायद नहीं है। वो कॉन्फिडेंस शायद नहीं है। वो कन्विक्शन शायद नहीं है। तीसरा कारण हो सकता है, हमारे पास जानकारी है, हमारा कन्विक्शन है, लेकिन हमारा जीवन अनियंत्रित है। चाहे आदमी कितना बड़ा ना हो, कितना उसके अंदर योग्यता नहीं हो, दक्षता नहीं हो, लेकिन उसका जीवन अगर अनियंत्रित है, इनडिसिप्लिन है, जीवन में अगर डिसिप्लिन नहीं, जीवन में विशृंखला है, तो चाहे कितना पोटेंशियल उसके अंदर हो, उसको कोई फायदा नहीं। हो सकता है चौथा कारण कि हमारा जीवन का मकसद क्या है, वो पता नहीं है। हमें मालूम है हम रास्ते पे जा सकते हैं, लेकिन कहाँ जा रहे हैं वो मालूम नहीं। तो हमें कहाँ जाना है अगर मालूम नहीं है, तब ऐसे हम भटकते रहेंगे। विज्ञान ने हमें कहा है 13.8 बिलियन ईयर्स पहले इस यूनिवर्स का सृष्टि हुआ था। करीबन 4.5 बिलियन ईयर्स से पहले जो पृथ्वी है, उसका सृष्टि हुआ था। जब पृथ्वी सृष्टि हुआ, इट वॉज लाइक ए बॉल ऑफ फ्लेम्स। इतना जैसे उत्तप्त था, जैसे आग भरा हुआ था उसमें। उसके बाद तो ठंडा, थोड़ा उसका कूलिंग हुआ। उसके बाद जैसे जीवन का सृष्टि हुआ पृथ्वी में, उसका एक सिंगल सेलुलर क्रिएशन, जिसको हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो एमीबिया, वहां से शुरू हुआ जीवन का सृष्टि। उसके बाद इवोल्यूशन का पथ पे, विवर्तन के साथ बहुत सारे पशु पक्षी, वृक्षलता, उनके सृष्टि हुए। अंत में सेवरल मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, आदमी, ह्यूमन लाइफ इस दुनिया में, इस पृथ्वी पृष्ठ में जन्म, उसका आविर्भाव हुआ। साइंस हमें बताया है कब हुआ, कैसे हुआ, लेकिन साइंस नहीं बताता है हम लोगों का सृष्टि क्यों हुआ। साइंस से हमें पता चलता है कि हम कैसे आए, इस सृष्टि का, इस यूनिवर्स का सृष्टि कैसे हुआ, पृथ्वी का सृष्टि कैसे हुआ, विवर्तन कैसे हुआ, इवोल्यूशन कैसे हुआ, आदमी का सृष्टि कब हुआ। लेकिन आदमी का सृष्टि क्यों हुआ, आदमी क्यों आया इस दुनिया, इस जीवन का सृष्टि क्यों हुआ, इस जीवन का मीनिंग क्या है, इस जीवन का उद्देश्य क्या है, इस जीवन का पर्पस क्या है। Why there is something as opposed to nothing? Why there is something? Why there is life? What is the objective of life? साइंस हमें बताता नहीं। विज्ञान हमें बताता नहीं है कि हम क्यों आए हैं। इस जो मानव का जो शरीर है, इसके बारे में, जो ह्यूमन एनाटॉमी है, इसके बारे में विज्ञान ने कितना कुछ कहा है। जो डॉक्टर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उनको माइन्यूटली पता है जो ह्यूमन एनाटॉमी कैसा है, हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, उसमें कोई कमियां हैं, कुछ खराबियां हैं, तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। ह्यूमन एनाटॉमी क्या, उसके बारे में साइंस बताता है, लेकिन ह्यूमन बीइंग को कैसे जीना है, कैसे बचना है, कैसे बढ़ना है, क्यों जीना है, जीने का मकसद क्या है, इसके बारे में लेकिन विज्ञान नहीं बोलता। विज्ञान हमें लेके पहुंचा है चंद्र पृष्ठ में, और ऑन द मून के सरफेस में जो सॉइल है, उसका क्वालिटी कैसा है हमें पता है। लेकिन हमारा पड़ोसी में जो
जो व्यक्ति रहते हैं, जो परिवार रहते हैं, उनके बारे में लेकिन हमें पता नहीं। ठाकुर जी फिर बोल रहे हैं, चाहे तुम्हारे पास कितने भी क्षमता नहीं हो, कितने भी पावर्स तुम्हारे अंदर नहीं हो, अगर चाहे तुम जो चंद्र सूर्य है उसको तुम कक्षच्युत कर सकते हो, जो पृथ्वी को चूरमार कर सकते हो, दुनिया में सारे लोगों को तुम ऐश्वर्यशाली कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है तो तुम्हारा कुछ भी नहीं हुआ है, तुम कुछ भी हासिल नहीं किए हो। तुम्हारे पास चाहे कितने भी पोटेंशियल हो, कितने भी पावर्स हो, कितने भी दक्षता हो, लेकिन तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है, भालोबासा नहीं है, प्यार नहीं है, तो तुम कुछ भी नहीं हासिल किए हो, कुछ भी बन नहीं पाए। तो जब हम एनालाइज करते हैं हम क्यों बन नहीं पाए हैं, हम क्यों कुछ कर नहीं पाए हैं, हमारा जो दक्षता, क्षमता, पोटेंशियल, कैपेबिलिटीज को हम क्यों लेवरेज कर नहीं पा रहे हैं, शायद हमारा अज्ञानता, शायद हमारा अनियंत्रित जीवन, शायद हमारा जीवन का उद्देश्य, मकसद उसको समझ नहीं पाना, और जीवन के प्यार में कमी। शायद मुझे लगता है इसका कारण जो हम जीवन में जो पोटेंशियल लेके आए हैं वो बन नहीं पाते हैं। आचार्य देवशिषि दादा जो कह रहे हैं, असंभव संभावना नहीं है ऐसे कोरली की, तो अभी उसका निराकरण क्या है, उसका उपाय क्या है, इस जो अवस्था में हम हैं इससे निकलने का उपाय क्या है, उसका रास्ता मुझे लगता है ठाकुर जी ने कहा 3 चीजें, और 3 चीजें हम पालन करते हैं तो हमारा जो पोटेंशियल है, जो दक्षता है, जो कैपेबिलिटी है, वो उभर के बाहर आएगा। ठाकुर जी बोल रहे हैं, दीक्षा, शिक्षा और विवाह, और वो 3 चीजें हम ठीक तरह करते हैं, उसका पालन करते हैं, उसका जो नियम है उसको पालन करते हैं, तो आदमी अच्छा बनेगा ही, उसका अंदर जो पोटेंशियल है, उसका अंदर जो दक्षता है वो उभर के आएगा, उसमें कोई संदेह नहीं। तो दीक्षा हम लोग सब जानते हैं, दीक्षा के माध्यम से हम युक्त होते हैं पुरुषोत्तम के साथ, परम पिता के साथ, प्रभु के साथ, ठाकुर जी के साथ। और दीक्षा जब लेते हैं तब हम लोगों को ऋत्विक दादा ने कहा है, जब दीक्षा लिए हैं कि तुम्हारा आज से नूतन जीवन शुरू हुआ, आज से तुम्हारा नूतन भाव से तुम्हारा जन्म हुआ, इस आज से तुम्हारा एक नूतन जीवन का शुरुआत हुआ। सो अभी तक जो हम भटक रहे थे, गलत रास्ता में जा रहे थे, रॉन्ग डेस्टिनेशन के पीछे भाग रहे थे, हमारा जीवन का मकसद क्या है वो मालूम नहीं था, इस भटकते हुए पथ रास्ते से हम आते हैं सही रास्ता से चलने का सुजग मिलता है। श्री ठाकुर इसीलिए बोलते हैं, इनिशिएशन इनिशिएट्स अस टू द क्लू ऑफ लाइफ। जीवन में ढंग से चलने का, बचने का और बढ़ने का जो क्लू है, जो पथ है, जो उपाय है, इस उपाय को एम्ब्रेस करना, इस उपाय को इंप्लीमेंट करना, वही है दीक्षा। जब हम दीक्षा लेते हैं हम प्रभु के साथ जुड़े होते हैं, और हम जो पहले शुरुआत किए थे आलोचना में, गॉड हैज मेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज, तो हमारे अंदर वही गॉडली क्वालिटीज, वही ठाकुरत्व, वही ईश्वरत्व, देवत्व जागरण करने का जो इनिशिएशन, जो बिगिनिंग, वो होता है दीक्षा से। हम लोग का जर्नी टू ट्रांसफॉर्मेशन बिगिंस। तो ट्रांसफॉर्मेशन होता है कैसा? जो आदमी जीवन में अलग गलत रास्ता पे भटक रहा था, वो प्रभु के पास आके उसका जीवन में चरित्र का रूपांतरण होता है।
ठाकुर जी के पास ऐसे कितने लोग आए हैं, ठाकुर जी को जीवन में ग्रहण किए हैं, जो चोर थे, जो डकैत थे, जो टेररिस्ट थे, जो क्रिमिनल थे, ठाकुर जी के पास आके ठाकुर जी को जीवन में अपना लव सेंटर बना के, जीवन में प्रेम का केंद्र बना के कितना कुछ परिवर्तन उनका जीवन में हुआ है। हम लोग सत्संग में बार बार सुने होंगे, आप लोग सुने होंगे यज्ञेश्वर झा के बारे में, जो टेररिस्ट थे, जो ठाकुर जी के पास आके उनका चरित्र का रूपांतरण हुआ था। आप लोगों ने सुना होगा, पीसी सरकार मैजिशियन जब आए थे ठाकुर जी के पास पूछने के लिए, ठाकुर जी आपका मिरेकल क्या है, ठाकुर जी उनको भेज दिया था यज्ञेश्वर झा के पास, जो आनंद बाजार में परोस रहे थे प्रसाद। और जब बातचीत शुरू हुआ, वो जो खाना परोस रहे थे उसको नीचे रख दिए और अपना जो उनको पूछे, आपका सवाल मुझे पूछिए। पीसी सरकार जब उनको पूछे कि श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का मिरेकल क्या है, उन्होंने अपना 2 हाथ ऊपर उठाए और कहा, आप देख रहे हैं 2 हाथ, इस हाथ, दोनों 2 हाथ, इस दुनिया में ऐसे कोई क्राइम नहीं है, ऐसे कोई पाप नहीं है, ऐसा कोई बुरा काम नहीं है, तो दोनों हाथ नहीं किए। लेकिन आज आप देख रहे हो, ये दोनों हाथ लोगों का सेवा करना है, लोगों को खाना परोस रहा है, इससे बड़ा कोई मिरेकल हो सकता है पीसी सरकार जी? देखिए कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है जब जीवन में प्रभु ठाकुर हमारा लव सेंटर बन जाते हैं। जब लव सेंटर बन जाता है तब अच्छे होने का जो रास्ता ढंग से बन जाता है, हमें कोशिश नहीं करना पड़ता है, क्योंकि प्रभु को जो अच्छा लगता है हम वो करते हैं, ठाकुर जी को जो अच्छा नहीं लगता है वो करना बंद कर देते हैं। तो उससे ज्यादा और सहज उपाय क्या है? अच्छा, वहां से इसी तरह ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए होता है जब प्रभु को हम पकड़ते हैं, प्रभु की इच्छा हमारे लिए मुख्य होता है। हमारा जो वृत्ति प्रवृत्तियां हैं, हमारा जो इच्छा है, हमारे जो पैशंस हैं, जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, हमारे लिए इनसिग्निफिकेंट बन जाते हैं, सामान्य बन जाते हैं, कोई मायना नहीं रखता है हम लोग के। एकमात्र प्रभु की इच्छा, प्रभु को एस्टैब्लिश करना, प्रभु को खुश करना जीवन का उद्देश्य। तो अगर हम जीवन में ठाकुर जी का दीक्षा लेते हैं, सदगुरु का दीक्षा लेते हैं, उनको प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, जीवन में हमारा जीवन में हम उनको प्रेम लव सेंटर बना सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एक मेरा दोस्त जो आए थे लंदन से, बहुत बार वो आके बोल रहे हैं, बातों बातों में बोल रहे हैं कि मैंने सब कुछ तो जितना बुरा आदत है मैं छोड़ दिया, लेकिन स्मोकिंग एक आदत है उसको मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। मैंने कहा क्यों नहीं छोड़ पा रहे हो? उन्होंने कहा मैंने बहुत कुछ किया, मैंने कोशिश किया, मैंने कुछ डॉक्टर के पास गए, मैंने काउंसलर के पास गए, मैं कुछ काउंसलिंग भी लिए, ऐसे भी मैंने किया, मैंने जो रिहेबिलिटेशन सेंटर है वहां पे भी मैं जाके कुछ दिन गुजारा, लेकिन फिर भी मैं स्मोकिंग छोड़ नहीं पा रहा हूँ। अभी तो मेरा कंक्लूजन में ले चुका हूँ कि स्मोकिंग छोड़ना संभव नहीं है। मैंने कहा इतनी सी छोटी सी बात है। हमारे जो ठाकुर हैं, अभी हमारे जो आचार्य देव हैं, परम पूज्यपाद बाबाईदा हैं, उनके पास कितने लोग आके कोई अपना दुष्कर्म, अपना कितने बैड हैबिट्स, कितने कुछ खराब अभ्यास ऐसे इतना आसानी से छोड़ चुके हैं, उनको अपना जीवन में लव सेंटर बना के। और तुम्हारे लिए मुझे नहीं लगता कि वो कोई बड़ी बात है। अगर जीवन में लव सेंटर रहेगा तो इस सब को छोड़ने के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। जो ह्यूमन पोटेंशियल के बारे में जो हम बोल रहे हैं, ह्यूमन पोटेंशियल जब कॉम्प्लेक्सेस के अंदर दब जाता है, कॉम्प्लेक्सेस के अंदर जब डूब जाता है, उसको कॉम्प्लेक्सेस को निकाल के हम लोग सही रास्ता में जाने का एकमात्र पथ है, रास्ता है जब हम पुरुषोत्तम को जीवन में लव सेंटर बनाते हैं, उनको जीवन में प्यार करते हैं, तब जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन। पुरुषोत्तम होते हैं वैशिष्ट पाली आपुर्यमान। तो हमारा जो वैशिष्ट है, हमारा जो जन्मगत जो दक्षता है, जो सहज दक्षता हम लोगों के अंदर हम जन्म से लेके आए हैं, उसका जो विकास होता है, प्रकाश होता है, जब वो वैशिष्ट पाली जो हैं, जो हर किसी का वैशिष्ट को पूर्ण करते हैं, जो वैशिष्ट पाली आपुर्यमान है, जब उनको हम ग्रहण करते हैं,
हमारा जो इंस्टिंक्ट्स है उसका विकास होता है। एक छोटा सा घटना, ठाकुर जी जब शरीर में थे, आप लोग शायद सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो आपको उसका जानकारी मिलेगा। आप सुने होंगे तो आपके लिए थोड़ा रिपीटेशन हो सकता है। ठाकुर जी के पास आई थी एक माँ अपना एक छोटा सा बच्चा को लेके और बेटा को लेके, और ठाकुर जी के पास आके शिकायत कर रही थी माँ कि ठाकुर, मेरा जो बेटा है इसका सिनेमा देखने का इतना आदत है, इतना मूवीज देखता है, कि ना पढ़ाई करता है, ना ना डिसिप्लिन है, पढ़ाई में ध्यान है। जब देखो रोज ठाकुर मूवी देखने के लिए, सिनेमा देखने के लिए चला जाता है। ठाकुर जी थोड़ा उसको बताइए, थोड़ा उसको डांटिए, थोड़ा बोलिए जैसे मूवी देखना, सिनेमा देखना छोड़ दे। ठाकुर जी हंस के बोल रहे हैं, अरे बेटा तू मूवी देख रहा है, बहुत अच्छी बात है, और रोज देखना। माँ को थोड़ा आश्चर्य लगा, मैं बेटा को लेके आया था ठाकुर जी से, जैसे मैं कहला हूं कि आप ठाकुर जी आप बता दीजिए मेरा बेटा को सिनेमा नहीं देखे, लेकिन ठाकुर क्या बोल रहे हैं? ठाकुर जी बोल रहे हैं वो बच्चा को, तुम मूवी देखते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा एक शर्त है, उसका पूर्ण कर पाओगे? बेटा खुश हो गया। ठाकुर जी बोल रहे हैं सिनेमा देखने के लिए, माँ तो डांट रही थी, पिताजी डांट रहे थे, लेकिन ठाकुर बोल रहे हैं सिनेमा देखने के लिए। बेटा हाँ हाँ जी ठाकुर। ठाकुर ने कहा कि रोज सिनेमा देखने मेरे पास आना, और जो सिनेमा का जो कहानी है मुझे बताना। मैं तो सिनेमा देखने जाने को मेरे लिए संभव नहीं है, लेकिन तेरे से मैं सुन पाऊंगा। तो उस दिन से वो बेटा का ठाकुर जी के पास रोज आना, और ठाकुर जी को सिनेमा जो वो देखा था उस दिन, उस कहानी ठाकुर जी को कहना, उसका जैसे रोज वो उसका सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन ठाकुर जी के पास ज्यादा समय बिताने का सुजग उसको मिला। कुछ दिन के बाद ठाकुर जी ने कहा, बेटा तुम देखो, अब मेरे पास तो इतने सारे लोग आते हैं, बात करते हैं, मेरे पास थोड़ा समय तो कम है, मेरे पास रोज तुम्हारे मुंह से सिनेमा का कहानी सुनना तो संभव नहीं हो पा रहा है, लेकिन तुम क्या जो सिनेमा देखते हो उसका तुम लिख सकते हो? अगर उसका कहानी तुम लिख लो, मुझे अगर जब सारे सिनेमा का कहानी लिख पाओगे, मेरे पास लेके जब आओगे, मैं समय निकाल के उसको पढ़ूंगा। बेटा खुश हो गए, कहा ठाकुर जी मैं करूंगा। तो बेटा अभी उसका मूवी जो देख रहा था उसका समय कम हो गया, क्योंकि उसको कहानी को लिखना था, और कहानी लिखने में थोड़ा ज्यादा समय बिताने लगा, और सिनेमा देखना थोड़ा कम हो गया, फिर भी दिख रहा था। तो कुछ दिन के बाद एक जो जैसे एक बड़ा नोटबुक लेके आया, जहां पे इतने सारे कहानी वो लिख चुका था, और ठाकुर जी के पास आके ठाकुर जी को हाथ में उसको समर्पण किया। ठाकुर जी ने खुश हुए। ठाकुर जी ने कहा, अरे तुम तो इतने सारे कहानी लिख चुके हो, तुम क्या खुद अपना एक कहानी लिख सकते हो जिसमें शायद कभी सिनेमा बन सकता है? ठाकुर जी का इच्छा है, ठाकुर जी का प्रति प्यार जग जग रहा था बच्चा के अंदर। वो फिर कहा, ठाकुर जी हाँ मैं कर सकता हूँ। तो बेटा वो लड़का वापस आ गया, उसका जो अपना कहानी मैन्युस्क्रिप्ट उसको लिखने में लिए लग गया, और अभी सिनेमा देखना लगभग बंद हो गया था, क्योंकि अभी नशा था ठाकुर जी को खुश करने के लिए, ठाकुर जी के लिए जो मैन्युस्क्रिप्ट जो लिखना था। लगभग 3-4 महीना लग गया। उसके बाद एक मोटा सा नोटबुक लेके, जहां पे वो मैन्युस्क्रिप्ट लिखा था, वो लड़का ठाकुर जी के पास आया, बोला ठाकुर आप देखिए, मैं आप जैसे निर्देश दिए थे इसी तरह मैं एक मैन्युस्क्रिप्ट बना के मेरा खुद का कहानी लेके ठाकुर जी में आया। ठाकुर इतना खुश हुए, जैसे आनंदित हुए, जैसे स्वर्ग जैसे धरती पे आ गया है, इतना खुश हो गए ठाकुर। और फिर कहा मैं उसको पास रखता हूँ, और जब एक 1.5 महीने के बाद कुछ सिनेमा के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ठाकुर जी का दर्शन के लिए आए थे। ठाकुर जी का दर्शन करके खूब खुश हुए, और बातों बातों में ठाकुर जी कहा, मेरे पास एक मैन्युस्क्रिप्ट है, आप उसको थोड़ा पढ़ के बता सकते हैं, वो क्या सिनेमा हो सकता है इस स्टोरी के ऊपर, इस कहानी के ऊपर?
वो जो डायरेक्टर थे वो मैन्युस्क्रिप्ट लेके पढ़ना शुरू किया। पढ़ने के बाद थोड़ी देर के बाद कहा, ठाकुर जी इतने अच्छा स्टोरी मैंने कभी नहीं पढ़ा था। मुझे लगता है बहुत बड़ा राइटर, बहुत बड़ा स्क्रिप्ट राइटर, बहुत बड़ा ड्रामाटिस्ट शायद इस मैन्युस्क्रिप्ट को लिखे हैं। ठाकुर कौन है? ठाकुर जी ने कहा कि 11 साल का लड़का है। वो डायरेक्टर ने कहा, ठाकुर संभव नहीं, वो मुमकिन नहीं है। 11 साल का बेटा, लड़का, इतना ब्यूटीफुल, मैजेस्टिक, इतना मैग्निफिसेंट मैन्युस्क्रिप्ट लिखना संभव नहीं है। ठाकुर जी ने कहा, हाँ, लेकिन वो 11 साल का लड़का ही है जो लिखा है। तो माओ भाइयों, इस जो घटना का आपके पास अवतारणा करने का यही उद्देश्य है। इस अगर जीवन में प्रभु होते हैं, हमारे अंदर जो वैशिष्ट है, उस लड़का के अंदर जो वैशिष्ट था, उसको निखार के बाहर लाने का एकमात्र जो कार्य, जो वैशिष्ट पाली अपूर्यमान पुरुषोत्तम होते हैं, वो ही कर सकते हैं, दूसरा कोई कर नहीं सकता। इसी तरह खुद पुरुषोत्तम ईश्वर, जीवंत आदर्श, लिविंग आइडियल, हम लोग का अंदर जो वैशिष्ट है, जो खूबियां हैं, उसको निकाल के बाहर लाते हैं। तो जब उनका दीक्षा हम लेते हैं, उनको जीवन में ग्रहण करते हैं, उनको जीवन में लव सेंटर बनाते हैं, श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, जो इसका जीवन में लिविंग आइडियल है, he becomes capable, he becomes agile, he becomes wise, he becomes grave, and he also becomes polite and humble and loving and caring. इतने सारे गुणों का विकास होता है जिसका जीवन में आदर्श होते हैं, जिसका जीवन आदर्श को लेकर कंसंट्रिक होता है, उसका जीवन में इतने सारा गुण का विकास होता है। ज्ञान का, वीरत्व का, प्रेम का, ह्यूमिलिटी का, जितने सारे गुण हैं, एफिशिएंसी का, इफेक्टिवनेस का, कैपेबिलिटी का, इसका विकास होता है। लेकिन जिसका जीवन में लव सेंटर नहीं है, आदर्श नहीं है, if somebody is not concentric, his life becomes eccentric, crazy, becomes a mad life, अनियंत्रित, विकेंद्रिक, बिखरता हुआ जीवन। जिसका जीवन कैसे छिन्न भिन्न होता है, उसके बारे में बोलना भी मुश्किल है, उसके बारे में वर्णना करना भी मुश्किल है। दूसरा चीज जो ठाकुर कहा, शिक्षा। तो शिक्षा क्या होता है? शिक्षा होता है जो आदमी का अंदर जो अंतर्निहित गुण है, जो पोटेंशियल है, उसको बाहर निकालना शिक्षा। शिक्षा के बारे में ठाकुर जी बोल रहे हैं, हम लोग जब शिक्षा के बारे में बात करते हैं, हमें लगता है शिक्षा होता है शायद मैथमेटिक्स, साइंस, हिस्ट्री, वो सब शायद शिक्षा होता है। लेकिन ठाकुर जब शिक्षा की व्याख्या करते हैं, इस सब के बारे में ठाकुर नहीं बोलते। ठाकुर बोलते हैं जो सहज ज्ञान, जो सहज व्यवहार है, जीवन में जो 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 डिसिप्लिन है, जीवन में जो अच्छे हैबिट्स हैं, वो है शिक्षा। और एजुकेशन वही है जो हमारा जो जीवन को नियंत्रित करता है, हमारा जो हैबिट्स है उसको नियंत्रित करता है, हमारे अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको उभार के लाता है, हमारे अंदर जो बिहेवियर्स है, बिहेवियर, हैबिट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको एजुकेशन एडजस्ट करता है, उसको एजुकेशन एक्सपैंड करता है, उसको एजुकेशन एक प्रोग्रेसिव गो ऑफ लाइफ, बीइंग एंड बिकमिंग का रास्ते पे उसको हमें लेने जाने के लिए जो जो साहाय्य करता है, जो हुई है शिक्षा। आचार्य देव के पास एक बार एक माँ एक छोटा सा बेटा बच्ची को लेके आई थी और आचार्य देव से निवेदन कर रहे थे, दादा मेरा जो बच्ची है बहुत शैतानी कर रहा है, शैतान हो गया है, आप थोड़ा आशीर्वाद कीजिए, आज थोड़ा कुछ अच्छा बात उसको बोलिए। आचार्य देव ने कहा,
तुमने तो मैं क्या बोलूं, तुमने तो उसको सर्टिफिकेट दे चुके हो। वो शैतान है, वो सर्टिफिकेट तुम तुम्हारा बच्ची को दे चुकी हो, तो मुझे और क्या कर बोलना है। आचार्य देव ने कहा, शिक्षा जो है वो घर से शुरू होता है, वो माँ से शुरू होता है। एक कहानी आपको सुनाता हूँ। उड़ीसा में कुछ साल पहले एक अखबार में, एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल निकला था। वो आर्टिकल का शीर्षक था, एक बूढ़ा 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 बाप की दुख भरा कहानी। जब आर्टिकल लोग पढ़ने लगे, उसमें एक मध्यवित्त परिवार के एक व्यक्ति जो हाउस होल्डर हैं, उन्होंने वो आर्टिकल लिखा था। वो आर्टिकल में लिख रहे हैं, मेरा जीवन में मैं एक छोटा सा नौकरी कर रहा था, एक सरकारी ऑफिस में क्लर्क का नौकरी कर रहा था। मैं और मेरा पत्नी दोनों मिलके, हमारा जो एकमात्र बेटा था, वो कैसे एक अच्छी पढ़ाई करके एक बड़ा डॉक्टर बने, उस मकसद से, उस उद्देश्य से हम लोग हमारा जीवन में जितने सुख, हमारा जीवन में जो कंफर्ट्स, सब कुछ हम लोग ने सैक्रिफाइस किया हमारा बेटा को अच्छा डॉक्टर बनाने के लिए। आप लोगों को मालूम है डॉक्टरी पढ़ाने के लिए कितना खर्चा होता है। हम लोग शायद एक बार दिन में खाते थे और बाकी बचत करते थे, जैसा हम बेटा को एक अच्छा डॉक्टर बना पाए, अच्छा एजुकेशन उसको दे पाए। और हम लोग को बहुत खुशी हुआ था जब हम बेटा को मेडिकल कॉलेज में उसको एडमिशन दिलवाया, और उससे और ज्यादा खुशी हुआ था जब बेटा डॉक्टरी कंप्लीट करके, डॉक्टरी पास करके और इंस्टीट्यूशन से बाहर आया, और जब एक अच्छा डॉक्टरी का नौकरी किया। और इस बेटा अभी अमेरिका में है, लेकिन दुख की बात है, हमारे साथ ना बात करता है, हमें ना चिट्ठी लिखता है, हमें ना कभी फोन करता है, हमारा हालत के बारे में पूछता है। हमारा जीवन में जो कुछ था सब कुछ निछावर करके हमने उसको डॉक्टर बनाया। हमारे पास अभी दो वक्त खाने के लिए रोटी भी हमारे पास नहीं है। हमारा जो बेटा, जो लड़का था, उसका जीवन में जो सब कुछ है, उसका कोई रुपया पैसा का कोई अभाव नहीं है। सब कुछ, गाड़ी बंगलो, अच्छा बीवी, बच्चे, सब कुछ उसके पास है, लेकिन हमारे लिए उसके पास टाइम। इस बूढ़े बाप का दुख भरा कहानी। हमने कोशिश किया उसको अच्छा डॉक्टर बनाने के लिए, हमने कोशिश किया उसको एजुकेशन देने के लिए, हमने कोशिश किया जैसे वो अच्छा आदमी बने, लेकिन हमारे जीवन में हमारा उसका ग्रूमिंग करने में कहाँ शायद कोई कमियां रह गई, कोई गलतियां रह गई, इसलिए शायद वो एक अच्छा बेटा बन नहीं पाया। कुछ दिनों के बाद वही न्यूज़पेपर में और एक आर्टिकल आया था, और आर्टिकल लिखा था उस बूढ़े बाप की बेटा ने। और आप लोगों को आश्चर्य होगा, शायद वो न्यूज़पेपर उनके पास पहुंच गया हो, चाहे वो न्यूज़पेपर उन्होंने पढ़ा है और उनको मालूम चल गया है कि उनका जो पिताजी वो आर्टिकल लिखे हैं, और शायद उसका उत्तर देने के लिए बेटा एक आर्टिकल इस न्यूज़पेपर में पब्लिश किए हैं। और उनका आर्टिकल ऐसा ऐसा था, बेटा बोल रहे हैं कि मेरा जो माँ बाप है, वो वो लोग मुझे अच्छा बनाने के लिए, मुझे अच्छा इंसान बनाने के लिए, एजुकेशन देने के लिए, डॉक्टर बनाने के लिए, अपने जीवन में जो कुछ खुशियां थी, आज के जीवन में जो कुछ कंफर्ट था, मेरा पिताजी जो कुछ कर सकते थे, सब कुछ सैक्रिफाइस करते हुए मुझे डॉक्टर बनाया। मुझे नहीं लगता इस दुनिया में ऐसा कोई माँ बाप हो जो जितना सैक्रिफाइस मेरे पिता माता मेरे लिए किए हैं, और कोई माँ बाप इसने किए होंगे। और उनके पास जो भी था सब कुछ निछावर करके मुझे उन्होंने एजुकेटेड किया। मैं अभी अच्छा पोजीशन में हूँ, अच्छा पैसा कमाता हूँ, सब कुछ मेरा जीवन में अच्छा चल रहा है, लेकिन मेरा जो माँ बाप है उनका ख्याल मैं नहीं रख रहा हूँ, उनका सेवा मैं नहीं कर पा रहा हूँ।
उनको दिन में एक बार फ़ोन करना भी मेरे लिए संभव नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये क्यों हुआ? कैसे हुआ? क्यों ऐसे हुआ? जिस माता-पिता ने मेरे लिए सब कुछ निछावर किए, उन माता-पिता से मैं एक बार बात भी नहीं कर रहा हूँ, उनका खबर नहीं ले रहा हूँ, तो इससे क्यों हुआ? फिर बेटा ने कह रहे हैं इस आर्टिकल में कि मुझे लगता है शायद मैं जब एनालिसिस करता हूँ, मैं जब पीछे जाके देखता हूँ, मुझे एक 2 घटना की याद आते हैं। मुझे लगता है जब मैं मुझे याद आ रहा है जब मैं छोटा था, एक बच्चा था, मेरा पिताजी ऑफ़िस से जब वापस आते थे, जो कोई छोटा-सा जो हमारा जो होटल्स वगैरह था गाँव में, वहाँ से कुछ पकोड़ा या कोई जिलाबी या कोई आलू चॉप वगैरह लेके आते थे। हम लोग एक जॉइंट फैमिली में रहते थे। मैं था, मेरा जो चाचा जी थे, उनके बच्चे भी थे। जॉइंट फैमिली में बहुत सारे बच्चे थे, बहुत सारे लोग थे और मेरा जो पिताजी आते थे, वो जो पकोड़ा का पैकेट लेके आते थे, जो वो मेरा माँ को पकड़ा देते थे और मुझे अभी भी याद है, मेरा जो माँ कभी गुप्त भाव से सीक्रेटली मुझे बुलाती थी अपने कमरे में और छुपा के मुझे ज़्यादा पकोड़े, ज़्यादा जिलापी मुझे दे रहे थे। मैं देख रहा था, शायद मेरा माँ का मेरे लिए प्यार था। लेकिन घर में और बहुत सारे बच्चे थे, लेकिन मुझे ज़्यादा मिलता था खाने के लिए। लेकिन शायद मेरा माँ का प्यार था, लेकिन वो जो माँ का जो जिस भाव से माँ मुझे दे रही थी, छुपा के दे रही थी, मुझे लगता है शायद उस वक़्त से मैं इतना छोटा था उस समय, लेकिन मुझे लगता है शायद जो सेल्फिशनेस का जो बीज शायद मेरा अंदर वो प्लांट कर रही थी, जो स्वार्थपरत का जो 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 भाव है, जैसे मेरे अंदर वो उसका इंक्यूबेशन हो रहा था और मैं जब पीछे घूम के देख रहा हूँ, मुझे लगता है वहाँ से जो सेल्फिशनेस का जो सीड मेरे अंदर मेरा माँ ने प्लांट की थी, मुझे लगता है शायद इसीलिए आज मेरे अंदर जो स्वार्थ का जो जैसे पहाड़ है, जो सेल्फिशनेस का जो माउंटेन है, शायद वहाँ से उसका शुरुआत हुआ था। जैसे ठाकुर जी का एक वाणी याद आता है एग्जैक्टली अगर हिंदी का ट्रांसलेशन में करने के लिए कोशिश करूं, ठाकुर जी बोल रहे हैं जब बच्चा टूटा-फूटा भाषा में कुछ बोलने के लिए कोशिश करता है, दरोटी भाषा में जखन कुछ बोलने के लिए कोशिश करता है, तब उसका हाथ पकड़ के हम उसको जो सिखाएंगे, वो वही सीखेगा और चलते हुए, आगे बढ़ते हुए ऐसा ही बनेगा, वैसे ही बनेगा। तो शिक्षा जो है वो शुरुआत होता है परिवार से, घर से, फैमिली से और और जो बच्चा है, जो लड़का-लड़कियां हैं, उनके जो सबसे बड़ा जो शिक्षक है, वो है माता-पिता और दोनों के और माता-पिता दोनों के बीच उससे भी ज़्यादा जो है, वो है माता, जो माँ सबसे बड़ा शिक्षक है। वहाँ पे शिक्षा का शुरुआत होता है। ठाकुर जी बोल रहे हैं, एजुकेशन manifests the potential already in man. जिस पोटेंशियल आदमी के अंदर है, इसको मैनिफेस्ट करता है, उसका प्रकाश करता है, उन्मोचन करता है एजुकेशन। एजुकेशन कोई नया पोटेंशियल लेके नहीं देता है। एजुकेशन कोई नया कैपेबिलिटी सृष्टि नहीं करता है। जो कैपेबिलिटी लेके आदमी आया है, इस कैपेबिलिटी को मैनिफेस्ट करता है एजुकेशन। अपना चरित्र में, उनका गुण में, उनका भाषण में, कथनी में, आचरण में, उसमें उसका प्रकाश होता है और आदमी का जो वैशिष्ट है, उसका परिप्रकाश होता है। श्री ठाकुर बोल रहे हैं, वैशिष्ट को उल्लंघन करके शिक्षा का अवतरण का शिक्षा देना जैसा है, जीवन को नपुंसक बना देना एक ही बात है। तो अगर किसी का जो
इंस्टिंक्ट है उसको हम इग्नोर करके हम एजुकेशन देने के लिए जाते हैं, मुझे लगता है, लेकिन एजुकेशन नहीं है। और ठाकुर जी बोल रहे हैं, अगर कोई हम लोग देखते हैं हमारा जीवन में इतने सारे लोग हैं, हमारा पड़ोसी में, हमारा जो रिलेशनशिप में, हमारा दोस्त लोगों में, इस इतने सारे लोग हो सकते हैं। और घरों घरों में हम देखते हैं माता पिता बोलते हैं जो मेरा बेटा है उसको डॉक्टर बनना है। ठाकुर बोल रहे हैं अगर बेटा चाहता है म्यूजिक में पारदर्शिता हासिल करने के लिए, तुम उसको फोर्स करते हो, जबरदस्ती उसको बोलते हो तुम्हें इंजीनियर बनना है, तो वो बेटा बड़ा होके बनेगा क्या? शायद इंजीनियर तो बन जाएगा, शायद एक अच्छा नौकरी तो कर लेगा, लेकिन शायद अच्छा इंसान बन नहीं पाएगा। शायद उसके अंदर, उसका जीवन में अंतर में वही कोई कमी, कोई जैसे कोई गैप रह जाएगा, कोई कमियां रह जाएगा। शायद वो अच्छा पिता बन नहीं पाएगा, अच्छा पुत्र बन नहीं पाएगा, अच्छा एक सिटीजन बन नहीं पाएगा। हो सकता है कि अच्छा इंजीनियर बन जाए, लेकिन उससे फायदा क्या हो? वही है हमारे जीवन में शिक्षा का तात्पर्य, उपयोगिता, महात्म्य। शिक्षा, अगर जैसे ठाकुर जी ने कहा है, इसी तरह शिक्षा जो हमारे जीवन के अंदर, जो ज्ञान का जो परिभाषा तब हो पाएगा जब एक आदर्श शिक्षक जो जो खुद जीवन में इष्ट को लेके चल रहा है, इसी तरह का एक शिक्षक छात्र का जीवन में, छात्र का मन में, अंतर में जिज्ञासा का भाव सृष्टि कर सकता है। He can open the window of curiosity and inquisitiveness, और तब शिक्षा का शुरुआत हो सकती है। अंत में ठाकुर जी ने कहा विवाह, और ठाकुर जी का जो भाषा में ठाकुर जी बोलते हैं विवाह, मैरिज इज नथिंग बट द ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर इंस्टिंक्ट्स। माँ, पुरुष और नारी, उनका जब आदर्श विवाह होता है, इस आदर्श विवाह से आदर्श संतान का जन्म होता है। अगर विवाह आदर्श नहीं होता है तो आदर्श संतान आ नहीं सकता है। इसलिए ठाकुर जी ने अनुलोम विवाह के ऊपर इतने जोर दिए हैं। और ठाकुर जी बोल रहे हैं अगर आदमी का जीवन में सब कुछ भी बिगड़ा हुआ है वो ठीक हो सकता है, लेकिन अगर मैरिज नष्ट हो गया है तो कुछ भी हो नहीं सकता। चाहे उसके बारे में वो आदमी कितने शिक्षा लाभ करे, कितना एजुकेशन उसके जीवन में आए, कितना पढ़ाई करे, कुछ हो नहीं सकता। बिकॉज ठाकुर जी बार बार बोल रहे हैं ए मैन इज फर्स्ट बॉर्न एंड देन एजुकेटेड। पहले उसका जन्म होता है, उसके बाद उसको शिक्षा मिलता है। अगर जन्म ही गड़बड़ हो जाएगा तब जितनी शिक्षा आप दो कोई फायदा नहीं होगा। जो ह्यूमन पोटेंशियल के बारे में हम बोलते हैं, इस पोटेंशियल का विकृति, डिस्टॉर्शन तब शुरू होगा अगर विवाह में गंडगोल, विवाह में गोलमाल होगा, विवाह में विकृति होगा, तो जो ह्यूमन पोटेंशियल आने का चांस ही नहीं है, संभावना ही नहीं है। विकृति, एक विकृत आदमी का जन्म हो सकता है, एक डिस्टॉर्टेड सोल का जन्म हो सकता है, जो खुद को तो नष्ट करेगा, अपना परिवार को नष्ट करेगा, अपना समाज को, देश को, राष्ट्र को नष्ट करेगा। तो आदर्श विवाह जरूरी है। और आदर्श विवाह में जो जो कन्या है वो वरण करता है पुरुष को या अपना जो स्वामी को। आज का जो समाज में हम देखते हैं, मैन आउट ऑफ हिज ओन पैशंस अपने खुद को ऑफर करता है नारी के पास। ठाकुर बोल रहे हैं ऑफरिंग ऑफ सेल्फ टू योर वाइफ is the sole disqualification to become a husband. जो अगर पुरुष खुद को निवेदन करता है स्त्री के समेत, तो वो सबसे बड़ा डिस्क्वालिफिकेशन है इस आदमी का विवाह करने के लिए, आदमी का एक स्वामी बनने के लिए, हस्बैंड बनने के लिए। तो इसीलिए ठाकुर जी का जो बताया हुआ 3 मंत्र, 3 उपाय, दीक्षा, शिक्षा, विवाह, ये तीनों इतना आवश्यक है, इतना जरूरी है
इस 3 चीजों के बिना ह्यूमन पोटेंशियल को अनलॉक करना, ह्यूमन पोटेंशियल को जागरण करना, किसी को एक मैन ऑफ पोटेंशियल बन पाना असंभव है, निरर्थक है। चाहे इसके पास कितना धन हो, दौलत हो, कितना क्वालिफिकेशन हो, क्या एक्सपीरियंस हो, कितना मसल पावर हो, चाहे कुछ भी हो, अगर इस जो 3 उपाय है इसको हम फॉलो नहीं करेंगे, ह्यूमन पोटेंशियल को अनलॉक करना नामुमकिन है। सहज सरल भाषा से ठाकुर जी ने जैसे कहा है, अच्छे बनने के लिए, अच्छा इंसान होने के लिए, एक योग्य इंसान बनने के लिए, एक सामर्थ्यवान पुरुष और नारी बनने के लिए 4 जो स्टेप्स, 4 जो स्टेप्स है वो है धरो, करो, बनो और पाओ। धरो जीवन आदर्श को जीवन में, उनको उनको उनके प्रति समर्पित हो, उनके प्रति अलाइंड रहो, उनके प्रति कंसंट्रिक बनो, उनको पकड़ के चलो। उनको पकड़ के सिर्फ चलने से नहीं होगा, उनके बताया जो रास्ता है, उनको जो जो बताया जो उपदेश है उसको करना पड़ेगा, उसको पालन करना पड़ेगा। अगर हम धर के उनको पकड़ के अगर हम करते हैं तो हम बनेंगे, हमारे अंदर पोटेंशियल जागृत होगा, हमारे अंदर योग्यता बढ़ेगा, दक्षता बढ़ेगा, हम इफेक्टिव बनेंगे, कैपेबल बनेंगे, एफिशिएंट बनेंगे, हम एक्सेल करेंगे, हम बन पाएंगे। अगर हम बनेंगे तो पाना जीवन में सहज होगा, आसान होगा, सिंपल होगा, आराम से हम पाएंगे, आनंद पाएंगे, शांति पाएंगे, धन दौलत पाएंगे, सब कुछ पाएंगे, धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ हमें लाभ होगा। आइए हम लोग जीवन में जिन्होंने श्री श्री ठाकुर जी को जीवन आदर्श रूप में ग्रहण किए हैं, उनका पथ में हम जैसे बताए हैं ठाकुर को करने के लिए हम कोशिश करें, बन पाए और जीवन में पाने का सौभाग्य हम लोग को मिले। जिन्होंने ठाकुर जी को ग्रहण करने का सौभाग्य अभी तक नहीं हुआ है, अभी भी समय नहीं बीता है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी समय है जीवन में जीवंत आदर्श को पकड़ने के लिए, उनका पथ में चलने के लिए, बन पाने के लिए, जीवन में दक्ष होने के लिए, जीवन में कुछ हासिल करने के लिए, कैपेबल बनने के लिए, जीवन सार्थक करने के लिए। आप लोग सभी का मंगल कामना करते हुए श्री श्री ठाकुर जी के चरण में प्रार्थना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। वंदे कृष्ण।